नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहन स्वरूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों को अपनी मोह माया में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवताओं ने अमरत्व प्राप्त किया। इस गणेश एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। जो व्यक्ति इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखता है तो उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस दिन व्रत रखने के साथ साथ व्रत कथा भी अवश्य सुने। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा भाव के साथ प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा करिए सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वेश्या रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वेश्या के 5 पुत्र थे। उसके नाम इस प्रकार थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और परस्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मदमांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा के अनुसार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पे आ गया। उस समय वैशाख मास का महीना चल रहा था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे सुबुद्धि प्राप्त हुई
और वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य ऋषि बोले, हे वैश्य पुत्र, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी नाम की प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत के समान महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे नृप श्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है और व्यक्ति की चिंताएं और मोह माया का प्रभाव भी कम हो जाता है। जिस प्रकार उस वैश्य दृष्ट बुद्धि को विष्णु लोक धाम की प्राप्ति हुई, इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले सभी मनुष्य पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे ग्यारस माता की कहानी। एक समय की बात है, एक बार एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत अधिक प्रेम करता। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और ग्यारस माता का व्रत भी किया करती। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से अधिक प्रेम करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी से बड़ी बेटी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा प्यार करते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से और भी क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का अब फैसला कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का एक प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया। उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। छोटी बहन की माता स्वयं रक्षा कर रही थी। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी थी। उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई। उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और कैसी तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम्हें यह मालूम है? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को कहा, हाँ बहन, मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि
कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बता दो। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मार कर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया, और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिता के पास गई और पिता के पास जाकर बोली, पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा नहीं, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटा दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गया, और राजा बहुत आश्चर्यचकित होकर अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन बाद तुम्हारा विवाह है। इसलिए छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली, और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय हो आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया, और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और उसको जान से मार दिया। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लिया। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण किया, फिर छोटी बहन ने 3 फेरे लिए थे और वह वहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा, अगर तुमने यह बात किसी बाहर वाले को बताई तो मैं तुम्हें फांसी दे दूँगा। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल में आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और बोली, पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात को मान लिया और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया। राजकुमार और बड़ी बेटी का विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला कर लिया था कि वह राजा की छोटी बेटी को ढूंढकर ही रहेगा, यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास जा पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा और महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा हुआ है? जिसके बाद सैनिकों ने कहा, यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो गया। वह तुरंत ही राजा की छोटी बेटी के पास जा पहुँचा और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई।
राजकुमार यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे महल में चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी हुई थी और मैंने यह राज सिर्फ अपनी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयत्न किया था। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह तो पहन लेती है, रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन लेती है तो मूर्छित हो जाती हूँ। जैसे ही वह हार उतार कर रख देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसी जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है। उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी राजकुमारी से ले लिया और साथ अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी यानी राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहाँ पर ग्यारस माता प्रकट हो गई। उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया, एक पुत्र की प्राप्ति करवाई और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा बालक 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 साल का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला गया। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख दिया। यह सब ग्यारस माता देख रही थी। ग्यारस माता एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास गई, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहने लगी, जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कक्ष में चली गई। वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ दिया, उसे जीवित कर दिया, उसे वहाँ से ले गई। राजकुमार अपनी बेटे को लेकर अपनी बड़ी रानी के पास गया और कहने लगा, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा कि तुम अपनी मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास गया और कहने लगा कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित हो गई, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे। यह सोचकर वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत ही हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगा। अपनी पत्नी से कहा, तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला गया। जिसके बाद वह राजा के पास गया और उनको सारी बात बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होने लगे और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी
प्रेम पूर्वक महल में एक साथ रहने लगे। जैसे ग्यारस माता ने राजा की छोटी बेटी पर और राजकुमार पर कृपा करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकारा भरते, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जननी, मैया उत्पन्न विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सर्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष की, चेतर महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चेतर शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम मरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम मरुथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निरजला सब सुख करनी, नाम निरजला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानू, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पांपा कुशाह शुक्ल पक्ष में, पाप हरने हारी, मैया पाप हरने हारी।
रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। श्रीमन्नारायणी नारायणी हरि हरि, जय श्रीमन्नारायणी नारायणी हरि हरि। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय, बोलिए भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती है तो प्लीज़ इन पुण्य कथाओं को और लोगों में भी शेयर करें, जिससे और लोग भी इन पुण्यमयी कथाओं का आनंद ले सके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य बोलना। प्लीज़ वीडियो को देखकर लाइक तो ज़रूर ही कर दिया करो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।